तो कुछ ऐसा होता है एक स्केटिंग का स्पीड स्केटिंग का ट्रैक, ठीक है। ये एक बैंड ट्रैक है और ये एक फ्लैट ट्रैक है, ठीक है। हम मैं दोनों पे ही बात करूंगा, जो बैंड ट्रैक है और दोनों फ्लैट ट्रैक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं फ्लैट ट्रैक पे बात, क्योंकि अगर आप बेसिक अगर आपने स्केटिंग सीखी है, ठीक है, और आप कंपटीशन के लिए आते हैं तो आप फ्लैट ट्रैक से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं कि जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स में मैं बात करूंगा, ये मेरी अपनी ट्रिक है बनाई हुई और मैं इसको यूज़ करता हूँ, अपने बच्चों को भी बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक्स में पहला आपका जो होता है कि आपकी फिनिशिंग लाइन होती है और ये आपकी सॉरी ये आपकी स्टार्टिंग लाइन होती है और ये आपकी फिनिशिंग लाइन होती है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे 400 मीटर या 500 मीटर अकॉर्डिंग टू आपकी एज ग्रुप, ठीक है, और आपका स्केट कैटेगरी, उस हिसाब से आपको राउंड्स लेने होते हैं। सब फॉर एग्जांपल आपको 300 मीटर्स का राउंड होता है, तो ये पूरा होता है, जो ये पूरा राउंड होता है वो 100 मीटर्स का होता है, तो इसके आपके 3 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, तब ये 300 मीटर का होगा। सिंपल है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसके 5 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने चाहिए स्पीड स्केटिंग करने से पहले, ठीक है। यह आपकी होती है स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपकी फिनिशिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक साथ आपके साथ 6 से 7 प्लेयर्स खड़े होते हैं, ठीक है, एक साथ, और आपको यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करनी होती है रनिंग, ठीक है, या फिर जहाँ तक आपको कम से कम यहाँ तक आपको रनिंग स्टार्ट करनी ही करनी है, ठीक है। और रनिंग करते टाइम को ध्यान रहना है कि सबसे आगे निकल के आपको रहना है कोन्स के पास, ठीक है। कोन्स के पास आपको इतना रहना है कि आप किसी कोन्स को किक ना कर दें और कोई आपके और कोन्स के बीच में से या आपके लेफ्ट साइड से आगे ना निकल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से आगे निकलना ज़्यादा आसान है और राइट साइड से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये आपको हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। आपको रनिंग करनी है, ठीक है, सबसे पहला आपको रनिंग करनी है, ठीक है। दूसरा आपको कोन्स के पास रहना है। तीसरा ये टर्निंग होती है, ठीक है, इसीलिए टर्निंग होती है दोनों साइड, ठीक है। यहाँ आपको लेग क्रॉस करना है, ठीक है। लेग क्रॉसिंग का 3 फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि आपको स्पीड स्लो नहीं करनी पड़ती। दूसरा ये आप कोन्स के पास चुपके रहते हैं, चुपके मतलब कोन्स के पास रहते हैं। और तीसरा ये कि अगर आपको सुपर क्रॉसिंग आती है, सुपर लेग क्रॉसिंग आती है, तो आपकी स्पीड और डबल हो जाती है क्रॉसिंग के टाइम पे, ठीक है। अब चौथी जो बात है आपकी जो फिनिशिंग लाइन है, कि जब आपने सपोज की 300 मीटर्स के राउंड कंप्लीट कर दी है, ठीक है, अब इसको क्रॉस करने से पहले आपको अपने पैर नहीं रोकने, ठीक है। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने से पहले आपको अपने पैर नहीं रोकने, ठीक है। अगर आपने अपना पैर रोक दिया, ठीक है, तो जो जिसने पैर नहीं रोका आपके पीछे वाले ने, तो वो आपको इजीली ओवरटेक कर सकता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है कि उन्होंने पैर रोक दिया, किसी बच्चे ने पैर रोक दिया और पीछे वाले ने पैर नहीं रोका, वो बहुत इजीली ओवरटेक कर चुका है, ठीक है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर बाई चांस आपने स्टार्ट कर दिया और फिनिशिंग लाइन से पहले आप कभी भी गिर गए, 2 राउंड्स में, 3 राउंड्स में, फर्स्ट राउंड में गिर गए या आपने स्टार्ट करते ही आप गिर गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खड़े होना है और फिर वहीं से ही आपको रीस्टार्ट करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप प्लेयर नहीं हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप कभी गिव अप नहीं करते हो। दिस इज़ नॉट योर लास्ट रेस, ठीक है। इसके बाद कई सारे रेसेस आएंगे, कई सारी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, आपको सभी में परफॉर्म करना है। तो अभी आप ध्यान रखें कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स मैं आपको फटाफट से फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सभी को काम आएगा अगर आप नए नए कोचेज़ हैं या फिर आप पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पीड स्केटिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, या आप खुद स्केटिंग करना चाहते हैं, स्पीड स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलना चाहते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे खेलते हैं, कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से 5 पॉइंट्स में फिर से बात कर लेते हैं। पहला तो आपके रनिंग स्टार्ट करनी होती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, टर्न लेने से पहले तक। और दूसरा होता है कि आपको कोन्स के पास रहना है, ठीक है। तीसरा है आपको यहाँ पे लेग क्रॉसिंग करनी है। लेग क्रॉसिंग कैसे करनी होती है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। और फोर्थ है आपको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने से पहले पैर नहीं रोकना है, आपको अपने लेग्स को स्टॉप नहीं करना है, स्कीट्स को अपने आप नहीं चलने देना है, ठीक है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप गिर जाते हैं तो सबसे पहला काम है आपका रेस फिनिश करना, उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं रुकना और गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये जो फ्लैट ट्रैक है, सॉरी बैंड ट्रैक है, बैंड ट्रैक के ऊपर। तो बैंड ट्रैक फ्लैट ट्रैक से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है। इसको जो सबसे ज़्यादा अलग करती है कि ये एक बेसिकली एक ट्रैक है, ठीक है, और ये 45 डिग्री पे टर्निंग पे टिल्ट होता है। ये जो इसका जो बेंड होता है, ये टर्निंग होता है, ये 45 डिग्री पे बेंड होता है, ठीक है, जिससे आप स्पीड में जो करता है वो उसको अट्रैक्शन बराबर मिल रही होती है, वो पूरे राउंड इजीली ले सकता है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि आप ये बेसिकली आप जैसे आप फर्स्ट टाइम आप कंपटीशन खेल रहे हैं, तो आप कोई बैंड ट्रैक में नहीं आएंगे। इसमें करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, स्टेट नेशनल जैसे कॉम्पिटिशन्स ही इसमें होते हैं। आप इसमें मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स काफ़ी कम होते हैं या फिर कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ही इस पर हो सकता है। तो बैंड ट्रैक में बेसिकली आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए होती है करने से पहले, आप तुरंत जाके नहीं कर सकते, वरना आपको इस तरफ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गिरने वाले हो,
ठीक है। तो मोस्टली आपके कॉम्पिटिशन जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर अकेडमी कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो आपके फ्लैट सरफेस पे ही होते हैं, बैंड ट्रैक पे काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, करने का तरीका सेम है। ठीक है, करना स्केटिंग ही है, स्केटिंग से अलग कुछ नहीं करना। आपके पास बैंड ट्रैक हो या फ्लैट ट्रैक हो, ठीक है, आपको इजीली ध्यान रखना है कि आपको कैसे आपको स्केटिंग करनी है, आपके परफॉर्मेंस में फोकस करना है। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जैसे भी आप टर्निंग पे रहते हैं, टर्निंग के टाइम पे आप रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, आप टर्न लेते हो, आप स्पीड में हो रहे होते हैं, तो आप जब टर्न ले रहे होते हैं ना तो ये बहुत ड्रिफ्ट करता है। ठीक है, साइड में बहुत ड्रिफ्ट करता है स्केट्स। आपने क्वाड्स पहने हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करता है, तो ड्रिफ्ट से बचने के लिए आप अपने लेग्स को वाइड कर सकते हैं। लेकिन वाइड भी कैसे करेंगे कि आप आपका लेग आगे पीछे रखेंगे। ठीक है, तभी आप थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि काफ़ी बार टर्न लेते 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 कई बार क्लास चलती है, कॉम्पिटिशन्स कई बार इतने हो चुके होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, इतना कि आप मतलब इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, इतना स्मूथ हो जाता है। तो इस तरफ आपको जब भी ध्यान रखना है, आपने आपको लेग्स को वाइड कर लेना है। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्केट वर्ल्ड एकेडमी। यहाँ पे आपको स्केटिंग से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन, सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, और आपको पर्सनल क्लास या ऐसी कोई क्लासेस में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप मेरी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो। सब्सक्राइब माई चैनल, और बाकी सारी वीडियोस को देखो, वॉच करो और समझो उसे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड हैं। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।